तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। आपका कोई पार्टनर है, किसी इंसान के साथ आप मिलते हो, किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हो, तो उस इंसान को समझे कैसे, उस इंसान को अंडरस्टैंड कैसे करें कि ये इंसान मेरे लिए एक बेटर इंसान हो सकता है, ये इंसान मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म लाइफ में जी सकता है, इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता खूबसूरत होगा, बुरा होगा। इस बात को समझे कैसे, मतलब बेसिकली अपने उस पार्टनर को, लड़का है लड़की है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। तो आज की वीडियो में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी दिख रही है आपको, इस आईडी पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है तो पेड कॉल्स हैं, जिसका नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, जहाँ आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आपको ये समझना है कि एक इंसान जिसके साथ मैं रिलेशनशिप बनाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो इंसान मेरे लिए ठीक भी है या नहीं है, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है ना, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे टिकी होती है, कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो। और जब भी आप रिश्ते में जा रहे हो ना, टेक योर टाइम टू कम्युनिकेट, टू टॉक टू द पर्सन, टू अंडरस्टैंड द पर्सन। भागते हुए आपको रिश्ते में नहीं जाना है कि मैं रिश्ते में जा रही हूँ या मैं रिश्ते में जा रहा हूँ किसी इंसान के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, अब तो मैं इस इंसान के साथ ही रहूँगी, ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी है। नहीं, आपको टाइम देना है, खुद को सुनना है, सामने वाले इंसान को अपने आप को बताना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, अपनी बाउंड्रीज बतानी है, चीज़ों के बारे में बात करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है। और एक चीज़ याद रखो यार, अगर आप कुछ चीज़ें बाउंड्रीज अपनी सेट नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, बातें नहीं सुन रहे हो, जस्ट किसी चीज़ पर अट्रैक्ट होकर के उस इंसान को लेकर के आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत गंदा साबित होने वाला है। अभी मैं कल बात कर रहा था एक पर्सन से प्राइवेट पेड कॉल पे, तो उन्होंने ये बताया कि मेरा अभी 15 दिन से किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है एंड ही इज़ द सुपर पर्सन, उससे बेटर मुझे ज़िंदगी में कोई मिल ही नहीं सकता था। मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना, मेरी सारी पूरी कर रहा है, मुझे केयर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, टाइम दे रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप है। इस इंसान के साथ मुझे लाइफ जीनी चाहिए या नहीं जीनी चाहिए। मैंने कहा दीदी थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी 15 दिन का रिश्ता सबका बेस्ट चलता है, सबको बहुत जो है गुजबम्स आ रहे होते हैं कि मज़ा आ रहा है यार, वाओ लाइफ ऐसी होनी चाहिए, रिश्ते तो ऐसे होने चाहिए, इतना मज़ेदार है, इतना अच्छा इंसान मुझे मिल गया, अब तो मेरी लाइफ सेट है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा समय दो, तब आपको किसी इंसान की रियलिटी समझ में आएगी। तो टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सन, टेक योर टाइम, टेक योर इमोशंस। जहाँ पर आप कुछ फील कर रहे हो, सामने वाले इंसान को एक्सप्रेस करो, सामने वाले इंसान कुछ फील कर रहा है, वो आपको एक्सप्रेस करे। टाइम लो 2-4 महीने का, फिर डिसाइड करो कि यार ये इंसान सच में मेरे लिए हो सकता है। और उसके बाद भी कोई परफेक्ट नहीं होगा, दुनिया का हर रिलेशनशिप इम्परफेक्ट ही है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागो कि 100 में से मुझे 100 ही चाहिए। कहते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में ना 100 में से 70 भी आपके एक्सपेक्टेशन पे कोई इंसान खरा उतर रहा है ना, 60 भी उतर रहा है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ है एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, कि जब भी आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हो ना, उसके जूते में पैर डाल करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। इट डजेंट मीन कि आप जाकर के उसके जूते में अपने पैर डाल रहे होगे, इट मीन्स कि सामने वाले इंसान की जगह पे खुद को खड़ा करके देखो कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से, वो इंसान इस रिलेशनशिप में क्या सीख कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, क्या मैं वो चीज़ें फुलफिल कर सकता हूँ, और क्या मेरी जो नीड्स है वो सामने वाले इंसान से फुलफिल होगी या नहीं होगी। बिकॉज रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन्स, कि आप कुछ चीज़ें दे रहे हो और सामने से कुछ चीज़ें मिल रही है। बहुत सारी गर्ल्स की ये शिकायत होती है कि लड़के तो केवल उनको फिजिकल चाहिए, सेक्स चाहिए, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ सोचता ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, क्या आपके पास कुछ और चीज़ है उन्हें ऑफर करने को? अगर आप उन्हें फाइनेंशियली, आप उन्हें आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से सपोर्ट नहीं करोगे, शायद आप उस सपोर्ट को देने के काबिल ही नहीं हो, तो एक इंसान की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी, पर बॉडी के लेवल पे रह जाएगा। तो हर एक टाइम पर किसी इंसान के ऊपर ही सब कुछ नहीं होता है, आपके ऊपर भी है कि आप उस ट्रांजेक्शन में आपका क्या योगदान है। आपका बस इतना योगदान है कि आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, आप लड़की हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट खूबसूरत हो, अच्छी हो। तो जब तुम बॉडी से ही किसी इंसान को केवल रिझा रहे हो, तो उस इंसान को बॉडी से ही तुम्हारे मतलब होगा ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप समझो कि सामने वाला इंसान किन फीलिंग्स के साथ बोल रहा है और आपकी क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो इंसान उस अपनी फीलिंग के जोन में रहते हुए आपके साथ उस तरह का रिश्ता इस्टेब्लिश करने के काबिल है या नहीं है।
तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, लर्न देयर लव लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी रिश्ते में जा रहे हो ना, तो सामने वाले इंसान का लव लैंग्वेज क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लव लैंग्वेज 5 टाइप्स के होते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आपको देखना है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कि क्या होता है लव लैंग्वेज। बट 5 टाइप के लव लैंग्वेज होते हैं। कुछ लोग अपने वर्ड्स के थ्रू अपना प्यार दिखाते हैं, कुछ लोग कुछ सर्विस के एक्ट्स कर देते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं जिससे आपको उनका लव करने का वो तरीका होता है। कुछ लोग गिफ्ट्स दे करके लव जताना बेटर फील कराते हैं। कुछ लोग जो है क्वालिटी टाइम देने को लव बोलते हैं, और कुछ लोगों के लिए फिजिकल टच लव होता है। अभी मैं कल एक बंदी से बात कर रहा था, उसका एक पर्सन के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है, 1.5 साल से उनके रिश्ते हैं, और बंदा थोड़ा गांव साइड का है और लड़की थोड़ी सिटी की है। तो उनमें प्रॉब्लम ये है ना कि सब कुछ ठीक है, उनकी लॉयल्टी भी है, उनको केयर भी किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट भी किया जा रहा है, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, टाइम, इफेक्टिवनेस, सब कुछ है। बट सामने वाला इंसान इनको पब्लिक में जाकर के इनका हैंड होल्ड नहीं करता है, पब्लिकली इनको हग नहीं करता है, इनको किस नहीं करता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार वो इंसान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें मेरी जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो हो रही हैं, बट वो पब्लिकली ऐसा नहीं करता है। हाँ, अकेले में होती हूँ तो शो करता है, प्यार दिखाता है, अफेक्शन दिखाता है, बट जब मैं पब्लिकली होती हूँ तो ऐसा नहीं करता है। तो अब यहाँ पर ज़रूरत क्या थी कि आपको सीखनी थी कि लव लैंग्वेज उसकी इंसान की ऐसी नहीं है। उसकी लव लैंग्वेज है आपके साथ वर्ड्स के थ्रू, उसकी लव लैंग्वेज है आपके साथ जेन्युइनली टाइम स्पेंड करना, उसका लव लैंग्वेज फिजिकल टच नहीं है। तो ये एक चीज़ हो सकती है उस सिचुएशन में। दूसरी चीज़ ये हो सकती है उसकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है यार, वो गांव में रहा है, गांव में ऐसे टच करना, किसी भी लड़की को हक करना, किस करना, इट्स नॉट नॉर्मल। बट लड़की का कहना ये था कि यार मेरी एक अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, मैं रोमांटिक मूवीज़ देख करके बड़ी हुई हूँ कि ऐसे होता है रोमांस, ऐसे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब वो मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें ठीक है बट ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लड़के को ये चीज़ अगर पता होती कि लव लैंग्वेज, इसमें लड़की का लव लैंग्वेज क्या है, फिजिकल टच, तो अगर वो इतना समझ जाता कि यार ठीक है इस इंसान का लव लैंग्वेज क्या है, फिजिकल टच ना, तो मुझे हैंड होल्ड ही तो करना है, कर लेता हूँ। क्या होता है, थोड़ा सा प्यार ही तो दिखाना है, हक कर लेता हूँ, बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है। और बाकी हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत चल रहे हैं, बहुत मज़ेदार है, बस इतनी सी बात है तो मैं समझ पाऊँ। तो इन दोनों को अगर इस बारे में नॉलेज हो कि इसका लव लैंग्वेज ये है, मेरा लव लैंग्वेज ये है, तो एक दूसरे के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत खूबसूरत रिश्ते होंगे। और अगर हमें नहीं पता है, हम लड़ाई करेंगे उसी चीज़ पर बैठ के। चौथी चीज़ है रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल थिंग्स, यानी कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपसे कम्युनिकेट किया जाए, हर एक चीज़ आपसे बताया जाए। सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सामने वाले इंसान का आपको देखने का जो नज़रिया है ना, आंखों से बहुत कुछ दिखता है। तो आपको केवल बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है या बातों पर ही मिट नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से एक्ट कर रही है। वो ना बोलते हुए भी वो उसके पूरे ऑरे से क्या बोल रहा है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बोलने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो आपको प्यारी प्यारी बातें बोल देंगे, बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखा देंगे, केयर दिखा देंगे, और फिर थोड़े टाइम पे याद यूज करेंगे, निकल लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ अगर आप अपने पार्टनर को समझना चाहते हो ना, वो है आपका शेयर गोल्स एंड एस्पिरेशन, कि आपके जो गोल्स और एस्पिरेशन है और सामने वाले इंसान के गोल्स और एस्पिरेशन है, इसके बारे में अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं ना, तो ये एक रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये सामने वाले इंसान के भीतर छुपे हुई चीज़ों के बारे में बताता है कि उसकी गोल्स क्या है, उसका एस्पिरेशन क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी में, उनकी नीड्स क्या है, जो वो उनका मतलब एक डिज़ायर सेल्फ जो होता है कि मैं डिज़ायर करता हूँ ऐसी लाइफ जीने का, मैं डिज़ायर करती हूँ ऐसी लाइफ जीने का, तो उनका डिज़ायर सेल्फ क्या है, इस बारे में समझना भी बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि जब आपके एस्पिरेशंस मैच हो गए ना, जिन दो लोगों के साथ आपके एस्पिरेशन मैच हो गए, मे बी वो आपके फ्रेंड्स हो ना, उनके साथ आपकी बहुत बनती है। अगर कोई इंसान आपका बिजनेस पार्टनर है ना, और आपका एस्पिरेशन और सामने वाले का एस्पिरेशन बिजनेस को लेकर के सेम है ना, बहुत लंबा गेम चलता है, बहुत लंबे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड छठी चीज़ है रिस्पेक्ट डिफरेंसेज, क्योंकि कोई भी दुनिया का दो इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। और अगर मेल और फीमेल की बात कर रहे हो ना, उनकी बॉडी में, उनकी बायोलॉजी में, उनके समझने की क्षमता में, उनका एक्ट करने के तरीकों में बहुत सारे डिफरेंसेस होने वाले हैं। तो आपको उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करनी है कि सामने वाले इंसान का अगर एक बॉडी स्ट्रक्चर एक तरीके से है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और आपको बोलो मेरी तरह तू हो जा, तो फिर डिफरेंट रहेगा कहाँ, और फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई भी किसी की तरह बनने के लिए उसे फेक करना पड़ेगा।
तो उन्हें जो जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए। रिस्पेक्ट देयर डिफरेंसेस। सब आप अपने पार्टनर के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हो और वो आपके डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करता है ना, तो रिश्ते बड़े खूबसूरत चलते हैं। और आपको समझ में ही आता है कि यार ये इंसान इस लेवल पर यहाँ पर इस तरह से है, इसमें ये डिफरेंसेज है, ये मेरी तरह से इस टाइम पर इस सिचुएशन में नहीं सोच सकता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं यार। आपने देखा होगा कभी आपके फैमिली में भी ये चीज़ें हुएंगी कि आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ वहाँ पे कपाट में ये चीज़ रखा हुआ है, कोई भी मे बी एक सुई धागा ही हो गया, कुछ चीज़ है, कोई सामान है रखा है, जा कबाड़ में से ले आ। आप जाते हो, आप देखते हो, पूरा ढूंढ लेते हो, आपको दिखता ही नहीं है। फिर आपकी मम्मी कहती है अगर मैं आ गई ना पीट दूंगी अगर मुझे मिल गया तो। फिर आपकी मम्मी आती है, वो 2 मिनट में ही ढूंढ के लेके आ जाती है, तुरंत कहती है देख सामने ही रखा है, आंखें की बटन है तेरी। तो ये इस बात पे डिफरेंस नहीं करता है कि लड़के को नहीं दिखा या लड़के की आंखें नहीं है। डिफरेंस ये करता है कि लड़कों का जो एक पूरी अपब्रिंगिंग हुई है ना हज़ारों लाखों सालों से, वो हुआ है शिकार करते हुए, अपनी जान की रक्षा करते हुए, जा करके जानवरों को मारते हुए, बहुत सारी चीज़ें। तो उनका जो दूर का विज़न है वो बड़ा शार्प है, वो दूर से कोई चीज़ दिखाओगे तो दिख जाएगा। लेकिन जो पास में चीज़ें हैं ना, उन पर जो मेल्स हैं उनका विज़न उतना स्ट्रांग नहीं है जितना फीमेल्स का। फीमेल्स रूम में रहती थी, घर में रहती थी, उनका घर के एक एक कोने में क्या चीज़ हो रहा है उन सब चीज़ों पर उनकी नज़र है। और उनका थोड़े एस्पेक्ट में ना चीज़ें देखने का जो लेवल है यू कैन नॉट मैच। तो ये समझ, हमें ये डिफरेंसेस की समझ अगर हो ना तो हम शायद इन चीज़ों पे लड़ाई ना करें। अदरवाइज आप हस्बैंड ने बोल दिया कि यार मुझे तो नहीं दिखा, बीबी लड़ जाए कैसे नहीं दिखा तुझे, तो ये लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक रिश्ते में एक इंसान को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ी उनकी बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में, थोड़ी उनके सोशल नीड्स के बारे में, उन्हें क्या चीज़ चाहिए वो समझना ज़रूरी है। और उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनकी साइकोलॉजी किस तरह से एक्ट करती है, उस चीज़ पर अगर आपने फोकस कर लिया और आपने उस चीज़ को समझ लिया तो आप एक इंसान को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकेंगे। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।